हिंदुकुश 28 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर। आज मैं ओचंदी बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पे किसान हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं, करुणा में हैं। तो वो नवंबर 2023 से जो है धरना दे रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं और दिल्ली में जो आचार संहिता लग चुकी है। तो अंकल जी राम राम। राम। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। यहाँ किसानों के धरने पर आप आए, आपका धन्यवाद। और मैं सबसे पहले जितने भी भाई किसान भाई यहाँ बैठे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। और विस्तार से तो इस धरने के संयोजक, आंदोलन के संयोजक आदरणीय भाई सतेंद्र लोचब ने विस्तार से बताया है, लेकिन 2 मिनट मैं भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी धरने से जुड़ा हुआ हूँ और ये पूरा देहात, आसपास के गांव सभी जुड़े हुए हैं। और पिछले 13 नवंबर 2023 से धरना शुरू हुआ था। पहली सफलता थी धरने की ये है और सतेंद्र लोचब की टीम को कि उसके बाद कोई भी कार्य आगे नहीं होने दिया, रोक रखा है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहने को तो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली में आपकी सरकार है, जिसके संयोजक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बवाना विधानसभा जिसके अंतर्गत ये हम बैठे हैं पावर ग्रिड के खिलाफ, उनको पता है 14 महीने से यहाँ से 100 बार गए आए, लेकिन कभी धरने पर नहीं आए। आके कभी ये नहीं पूछा कि किसान भाइयों तुम किस पीड़ा से बैठे हो और किस समस्या में हो, मैं आपकी क्या मदद करूं। हम कई बार उपकार साहब से मिलने गए, टाइम भी मांगा, कोई टाइम नहीं दिया। हम केजरीवाल साहब के निवास स्थान पर गए, लेकिन उन्होंने भी अंदर जाने से रोक दिया। हम ज्ञापन दे के आगे। और इसके साथ साथ जो ये पावर ग्रिड लगने लग रहा है, ये पूरे ही हमारे आउटर के कम से कम 10-15 गांव को ऐसा हाल कर देंगे कि आने वाले बच्चे, उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा। जिस किले में एकड़ में पोल खड़ा हो जाएगा, जिस एकड़ में किले में से तार जाएंगे, वह ना तो बोझोत का रहेगा जुताएगा, ना कोई बच्चा कारोबार कर सकता, ना डेयरी कर सकता, ना कोई प्रोजेक्ट लगा सकता। तो ये तो हमारे साथ बहुत, किसानों के साथ बहुत भारी अन्याय होने लग रहा है और हमारी अब तक किसी ने सुनी। हाँ, भाजपा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतेंद्र भाई ने बताया, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, टाइम भी दिया, हमारी तकलीफ़ भी सुनी। चंदोलिया साहब के पास भी गए, उन्होंने भी लेटर लिखा है खट्टर साहब के पास कि भाई इनका रेट बढ़ाओ, 30% क्या है। और आज तक दिल्ली देहात के ज़मीनों का सर्कल रेट ही चले आ रहा है, मार्केट रेट भी तय नहीं हुआ है। सर्कल रेट की भी सुन लो, मुंगसपुर का अलग है, ओचंदी का अलग है, कुतुबगढ़ का अलग। कितने दुख की बात। सर्कल रेट भी एक नहीं है। और सर्कल रेट से मिलेगा क्या? अगर 25-30 लाख मिल भी गया एक किसान को 1 एकड़ में, वो क्या गुजारा करेगा इस महंगाई, क्या होगा। रही बात धरने संबंधी, इस धरने को कामयाब करने में मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा हमारी मातृशक्ति का हाथ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरू से बवाना थाने में बंद हुए, सर्दियों के दिन थे पिछले साल, 7 में बंद हुई थी, वो पूरी रात वहीं रही थी। गड्ढा रोकने के लिए मंदिर पर पंचायत थी, वहाँ से किसानों ने कूच किया, मातृशक्ति सबसे आगे थी। उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ जी। और आने वाले टाइम में जैसे भाई सतेंद्र ने बता दिया
मैं भी थोड़ा हिंट दे दूं कि भाई इस क्षेत्र में क्योंकि चुनाव घोषित हो गए हैं और प्रचार करने जरूर आएंगे। केजरीवाल जियों का पता लग गया, उपकार साहब का पता लग गया, जिस भी गांव में आएंगे हम अपोज की नहीं करें, लेकिन सवाल जवाब जरूर करेंगे। भाई आप नुमाइंदे थे हमारी बवाना विधानसभा, आपने हमारी मदद क्या की, किसानों की क्या सुनी आपने, और हमारी बात कहाँ तक पहुँचाई? कहीं नहीं। यही सवाल हम केजरीवाल साहब पूछेंगे कि आपसे 50 बार टाइम लिया, आपने बात करने की भी नहीं फुर्सत सोची। गोपाल राय से 2 बार लेटर लिखा है, जो दिल्ली प्रदेश आपका पार्टी का अध्यक्ष, उन्होंने मिलने तक का भी टाइम नहीं। कुल मिलाकर ये है कि ये जो 14 महीने से धरना चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, ये सब भाइयों की, किसानों की एकता का बल है। और हरियाणा के 2 भाई पीड़ित हैं, हम वहाँ भी गए हैं, धरने बैठाए हैं, और उन्होंने भी हमारे को सहयोग दिया है। और ये जो 30% की उपलब्धि है जी, ये सब मैं इसका श्रेय भाई चंद्र लोचप को दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की है, साथ में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं, पूरी टीम है। और भाई जैसे टाइम मिला उम्र के हिसाब से मैं भी रहा हूँ। और एक आश्वासन पंचायत के बीच में देता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक इस धरने प्रदर्शन से जुड़े रहूँगा, और मेरी जान की भी जरूरत पड़ेगी वो भी दे दूँगा किसान भाइयों को। जय किसान, जय जवान।